गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को दोहरा रहे हैं। आज बारी है पिछली चर्चा को आगे बढ़ाने की। सबको प्रणाम और निवेदन के आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी की 8वें अध्याय की रिवीजन पर हैं और आज बारी है श्लोक नंबर 10 से आगे की यात्रा की। गीतांजलि बहन से अनुरोध के चर्चा का आगाज करें। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। 11वां श्लोक पढ़ देती हूँ सर पहले। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद तयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, वीतराग यति जिसमें प्रवेश करते हैं, साधक जिसकी इच्छा में ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूंगा। जब हमने पिछले श्लोक की कल व्याख्या सुनी थी तो उसमें हमें ये पता चला था कि जब हमारा अंतिम क्षण होता है तो हमारा जो माइंड से स्टेट ऑफ माइंड है वो एक्चुअल में क्या होना चाहिए। अगर हम अपने अस्तित्व को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ध्यान हमेशा भगवान के चरणों में लगा रहता है, अगर हमारे जो कर्म है वो फलों के पीछे नहीं भागते हैं, फलों की आसक्ति में नहीं जुड़े होते हैं, तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड भगवान में ही लगा होता है तब। और उस स्टेट में जो हम अपने योग बल से अपने जो प्राण है उनको भ्रकुटी के मध्य में अच्छी तरह से स्थापित कर लेते हैं और फिर बिना किसी भी हलचल के जो हमारा मन होता है, जो स्थिर होता है उस वक्त, उसे भगवान का स्मरण करते हुए उसी में ही मिल जाते हैं। तो अब वो परम पद जिसको हम पाना चाह रहे हैं वो स्टेट एक्चुअल में है क्या? तो इस श्लोक में उसी का वर्णन किया गया है कि जो वेद के जानने वाले विद्वान हैं, वो इस रूप को अविनाशी रूप कहते हैं, जिसका विनाश नहीं हो सकता, जो अक्षर भी जिसे कहा गया है, जिसके परे कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर ही सब कुछ है। हम भी उसी होल का एक हिस्सा है, जिसे जो वीतराग जो जिन मनुष्य को हम बोलते हैं, जो ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने रागों पर या अपने जो आसक्ति के राग होते हैं उन पे जो विजय पाली है, उनकी बाधा को हटा दिया है, उनका मन अब जो है आसक्त नहीं होता है, तो वो जिसे पाते हैं उसे परमपद कहा है इसमें। और इसमें ये भी मेंशन है ब्रह्मचर्य का। सो स्टेट ऑफ ब्रह्मचर्य, जैसे वैसे तो जब हम आश्रम की बात करते हैं तो इट्स द फर्स्ट आश्रम दैट इज सेड, ब्रह्मचर्य का जो आश्रम है, जिसमें बेसिकली जो कंडीशंस मीट करनी होती है वो सात्विक भोजन, हमारे विचार सात्विक होने चाहिए, तो हमारे कर्म भी जो है वो भगवान को समर्पित होने चाहिए और लोक कल्याण की भलाई के लिए ही होने चाहिए। तो इसमें उस ब्रह्मचर्य की स्थिति का भी वर्णन है कि ब्रह्म ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, जिनके इंद्रियों की गति सांसारिक विषय भोगों की ओर नहीं है, अपितु ब्रह्म की ओर ही है, अपना जो सेल्फ ढूंढने में, अपने आप को रियलाइज करने में ही है, जो इंद्रियों के द्वारा जो भोग दृष्टि के विषय सेवन नहीं करते और संयमित भाव से अपनी ऊर्जा को जो है वो सही कामों में लगाते हुए ब्रह्म से जोड़ लेते हैं। और ब्रह्मचारी जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं उन्हें भी बिना किसी शक के वो परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब ये तो थ्रू आउट भगवत गीता के हम हर श्लोक के बाद इसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हमारे भाव कैसे होने चाहिए
और इसी की प्रैक्टिस और अभ्यास जो है वो हम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वी हैव श्लोक 12। मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँ। रणा सर, आपने ये भी बताया था ना, भाई जो ब्रह्म अक्षर भगवान है वो हमेशा पूर्ण है, कभी कम नहीं होता। जैसे कोई जन्म लेते हैं तो सोचते हैं कि ये कम हो रहा है, या सॉरी, जन्म लेते हैं तो बढ़ रहा है, या किसी की मृत्यु होती है तो ये कम हो रहा है। ना तो ये कभी कम होता है, ना ये कभी बढ़ता है। ये वैसे का वैसा ही रहता है। ये इस श्लोक में आपने बताया था, मैंने सुना है, पता नहीं मैं ठीक कह रही हूँ कि नहीं कह रही हूँ। और जैसे ये भी बताया था कि नदियों का जो पानी होता है जो समुद्र में जाता है, तो समुद्र वैसे का वैसा ही रहता है, वो बढ़ता नहीं है। ये भी ऐसा भी कुछ एक्सप्लेन करा था ना सर आपने, कि नहीं? ये यहाँ तो नहीं यूज हुई बात है। अच्छा, याद नहीं था। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, कोई और कुछ बोलना चाहे इस श्लोक के बारे में? चलिए बहन जी, करिए आगे श्लोक। जी सर। सर्वद्वाराणि संयमय मनोहृदि निरुध्य च मूर्धया आत्मनः प्राणमस्थितो योग धारणा। शरीर के समस्त द्वारों को बंद कर मन को हृदय स्थल पर स्थिर करते हुए और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करते हुए मनुष्य को दृढ़ यौगिक चिंतन में स्थित हो जाना चाहिए। जो हमारा शरीर है, जिसकी हम बात करते हैं कि वो 9 द्वारों वाला एक घर है, जिसको हम एज अ मीडियम यूज करते हैं भगवान प्राप्ति के लिए। तो इसमें जो ये इंद्रियां कही गई हैं, जो शारीरिक इंद्रियां कही गई हैं, उनके द्वारा ही जो हमारा मन है वो संसार में विचरता है। जैसे हम किसी चीज को सुनते हैं या स्पर्श करते हैं या उसका स्वाद लेते हैं, तो हमें उन भोग्य पदार्थों की जब गंध ग्रहण करते हैं और उसके बाद हमें उनकी जो है अनुभूति होती है, और अगर वो हमें अच्छा लगता है तो हम उसमें आसक्त भी होते हैं और बार बार उन्हीं की तरफ हमारा मन भागता है। तो उससे हमारे मतलब जो विचार है वो भी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो संसार को मन से परे रखने के लिए ही ये कहा गया है कि हमें इन द्वारों से अपना जो मन है उसको अंदर की तरफ, जो बेसिकली हमारा एग्जैक्ट रूप है, जो हमारा असली रूप है, उसको पहचानने के लिए जो है वो हमें काम करना चाहिए। जैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में ज्ञानेंद्रियां जो बहिर्मुखी होने से मतलब हमें रोकना चाहिए उन्हें, हमें उन्हें संयमित करना चाहिए, वाणी को संयमित करना चाहिए, अपने हाथ पांव उपस्थित गुदा और कर्मेंद्रियों की क्रियाओं को भी रोक कर ध्यान में अ, ऐसा करना स्वाभाविक है, ये कहा गया है। इसीलिए मेडिटेशन या योग की भी चर्चा हमने की थी इसमें। क्रियाओं से अलग और फिर इंद्रियों के माध्यम से विषय चिंतन की ओर जा रहे मन को वहां से हटाना पड़ता है, और इसी के भाव के अनुसार मन को बहिर्मुखी होने से रोककर उसे समाहित करना होता है। इससे भीतर की ऊर्जा का जो है वो क्षय नहीं होता और विकास होता है। तब हमारा जो ध्यान है वो एक्चुअल में जो जिन चीजों पे होना चाहिए, तो हम उस पे देते हैं, विषय चिंतन से हृदय देश में और फिर प्राण मस्तक पर। यही ध्यान के माध्यम से ऊर्ध्वगामी गति स्थिति है। विषय चिंतन और चिंता जीवन ऊर्जा को अधोगामी करता है और मन को दुर्बल बनाता है। तो अगर हम अपने मन को विषयों से हटाकर अ, मतलब जो सच्चे रास्ते पर लगाते हैं, परमात्मा के रास्ते पर लगाते हैं, तो हम धीरे धीरे डिटैच, जिसको हम बोलते हैं, वो हो सकते हैं। और सर, इतना ही कहना चाहूंगी इस श्लोक के बारे में।
इसलिए मैं कुछ चीजें ऐड करता हूँ। अगेन जी सर। ओशो से ही पढ़ा मैंने। उन्होंने एक बात की कि जब मन में विचार उठता है तो विचार जो है वो हमें हमेशा संसार की ओर ले जाता है। क्योंकि जब हम ध्यान की, मेडिटेशन की बात करते हैं तो बात होती है कि हमें विचार रहित होना है। इसका मतलब ये है कि विचार जो है वो ध्यान में बाधा डालता है। एक भाव है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। कहते हैं ना, प्रेम में भाव जरूरी है। हमारा किसी से भी प्रेम होगा तो जब तक हमारे अंदर प्रेम की भावना नहीं होगी हम उस व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते। तो बल्कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी कि जो इमैनुअल कांट था वो बहुत शक्तिशाली बंदा हुआ है जर्मनी में शायद, कि एक बार एक स्त्री जो है उसके पास आती है और उससे प्रपोज करती है शादी के लिए। तो वो कहता है कि मैं विचार करके बताऊंगा। तो वो वापस अपने घर चले जाते हैं। अब जो इमैनुअल कांट था उसे विचार करते करते इतना, वो बड़ा दार्शनिक व्यक्ति था, बड़ा विचारक था। उसे इस बात पर विचार करते करते कितने 3 वर्ष बीत। 3 वर्ष के बाद कह रहे वो उस स्त्री के घर गया, उसके पिता मिले, कह रहा कि मैं उस लेडी से बात करना चाहता हूँ। उसके फादर ने पूछा क्या बात है। कहते कि उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। मैंने 3 साढ़े 3 साल इस बात पर बहुत विचार किया और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मुझे उससे शादी नहीं करनी। मैंने सारे प्रोस एंड कॉन्स लगा लिए तो मुझे लगा नहीं कि उससे शादी करनी चाहिए। तो उसका जो वो लेडी थी उसका फादर बोलता है, अरे बेटा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसकी शादी हुए बहुत टाइम हो गया और उस एक बच्चे की माँ है। तो विचार जो है हमें इस तरह उलझा के रखते हैं। लेकिन अगर मन में भाव हो तो फिर जो प्रेम है वो अपने आप से प्रस्फुटित होता है। प्रेम के लिए विचार की जरूरत नहीं है, प्रेम के लिए भावों की जरूरत है। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं, जब उनमें भाव उमड़ते हैं भगवान के प्रेम के लिए, तभी वो भक्ति जो है वो जागृत होती है। और उन्होंने एक बात और कही कि यहाँ पर भी शायद इस श्लोक में बात आई है भाव की। तो वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि जो जब मनुष्य के अंदर भक्ति जाग जाती है तो जो भक्ति के भाव से भरा हुआ व्यक्ति है, कह रहे वो जब एट द टाइम ऑफ डेथ वो अपनी जो प्राण शक्ति है उसे जो है भ्रिकुटियों के मध्य, यानी जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां ले जा सकता है। और कहते हैं कि जो
आज्ञा चक्र है, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं। फिर जिस व्यक्ति का प्रेम भाव है, प्रार्थना का भाव है, पूजा का भाव है, जो व्यक्ति इस जगत में परमात्मा के सिवाय और कुछ सोचता ही नहीं, और किसी उसे परमात्मा के सिवाय कुछ और दिखाई ही नहीं देता इस पूरे संसार में, तो ऐसे व्यक्ति के लिए ये बहुत पॉसिबल है कि वो अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर स्थिर कर ले। और वो कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का ये पॉसिबल हो जाता है ध्यान को वहां टिकाना, तो कहते हैं फिर उसके आगे की शरीर की यात्रा बंद हो जाती है, क्योंकि वहां से एक नया द्वार खुलता है। वो द्वार जो है इस आवागमन के चक्कर से हटाकर मनुष्य को परमात्मा के साथ मिला देता है। और उसके बाद फिर उसके लिए आवागमन का चक्र नहीं रह जाता। और कहते हैं कि जो ये तीसरा नेत्र है या आज्ञा चक्र है, यहां पर ले जाने में अगर आप विचार करेंगे, जब अंत समय आता है, अगर उस समय आपके मन में कोई विचार उठ गया, तो फिर करे आप संसार से जुड़ जाएंगे, वो द्वार बंद आपके लिए हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रेम भाव में भगवान के साथ, भगवान के अतिरिक्त आपको कुछ और ना दिखाई दे, केवल परमात्मा दिखाई दे, परमात्मा के प्रेम में आपका हृदय जो है वो उमड़ रहा हो, फिर निश्चित ही वो द्वार खुल जाता है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी शेयर करने के लिए, इसलिए मैंने शेयर की। हाँ जी, आगे किसकी बारी है? इन श्लोकों में मेरी भी थी टाट इस 11, 12, 13 में। हाँ कोई अब तो इन्होंने बता दिया, वैसे को तो मैं जितना मेरे मैं बता पाऊंगी बता देती हूँ। इन्हीं श्लोकों को ही फिर मैंने देखा था। क्या आपने हाँ जी, आपने कौन से श्लोक देखे? 11, 12, 13 थे ना मेरे, उसमें दे रखे थे इन्होंने, नहीं, आशु मैडम ने। नहीं, देखी, मैंने तो यही 13, देखे 14, हैं। 15 थे। 13, 14, 15। हाँ नहीं, 12, 13, 14 आई थिंक। 10 नहीं, नहीं, 10, 11, 12 जो था वो गीतांजलि बहन का था। आपका 13, 14, 15 था। फिर 13, 14, 15 तो मैंने देखा नहीं, मुझे यही समझ आई भी मेरा ये लिखा हुआ है। चलो, मैं आगे पढ़ देती हूँ फिर 13, हाँ 14 का। कोई नहीं। ये है ना, ओम इत्याक्षरम ब्रह्म व्याहरम, यही वाला है ना सर? 13वां, या प्रयाति ओम इति एक हम्म, अक्षरम ब्रह्म। ओम इत्याक्षरम ब्रह्म व्याहरम मनुस्मरण या प्रयाति तजन देहम सा याति परमम गति। इसमें भगवान जी ये कहते हैं कि जो ब्रह्म अक्षर है, जो भगवान का नाम हमेशा याद रखता है, और जब उसका उच्चारण हमेशा उसके अंदर चलता रहता है ओम अक्षर का, और वो हरदम भगवान के उसमें स्मरण करता हुआ सारा जीवन व्यतीत करता है, और जब वो शरीर को त्यागता है
तो वो मुझे ही प्राप्त होता है, उसको परम गति मिलती है, क्योंकि वो हमेशा ही मेरे मेरे नाम में रत रहता है, उसे और कुछ दिखाई ही नहीं देता, उसे सब सब में भगवान ब्रह्म सब दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर हमेशा ही भगवान का स्मरण चलता जो रहता है। उसको अपने जो शरीर की इंद्रियां हैं, उनका उनका विषय भोगों में नहीं जाता, वो भगवान के स्मरण में ही रहता है। जब वो संसार के विषय भोगों में नहीं जाएगा और भगवान के स्मरण में कोई मनुष्य चलता रहता है, तो उसका कभी मन भटकता नहीं है, और उसका तो आवागमन का भी सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि जब वो देह त्यागता है, प्रभु के ध्यान में होता है, तो उसको प्रभु हमेशा मतलब उसकी सदगति होती है, वो दोबारा जन्म नहीं लेता है। हम्म, या प्रयाति तजन देम सा जाति परमागतम, वही हो गया ना भाई, ऐसा मनुष्य वही देह त्यागते समय मुझे ही प्राप्त होता है, और उसके ऊपर हम गति प्राप्त होती है, वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। हम्म, और इससे अगला है कि उसमें भगवान जी कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे हमेशा अनन्य चित्त से हमेशा मेरा स्मरण करता रहता है, वो मुझ में युक्त योगी के लिए सुलभ है, था तो सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। इसका अर्थ ये है कि वो भगवान जी कहते हैं कि जो मनुष्य मुझे हमेशा, ये एक दूसरे के साथ दोनों श्लोक लिंक्ड है, हम्म, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मुझे हमेशा निरंतर अपना याद ही करता रहता है, सारी जगह उसको हर एक में भगवान दिखाई देता है, और वह उसे जो सब सुख भगवान में ही ऐसे अपने आप को आनंदित महसूस करता है, और उसको निरंतर भगवान को याद करता रहता है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि मैं उनसे दूर नहीं हूँ, उनके लिए हमेशा सुलभ ही हूँ, और मैं उन्हें हमेशा सहज ही जल्दी ही प्राप्त हो जाता हूँ, क्योंकि उन ऐसे लोगों का संसारिक पदार्थों में और कोई झुकाव नहीं होता, उनका हमेशा चिंतन भगवान की तरफ रहता है, वो हमेशा भगवान को याद करते रहते हैं, इसीलिए मतलब वो आवागमन के चक्कर से भी छूटते तो है ही है, जैसे ऊपर के श्लोक में कहा है कि उनको भगवान भी बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमेशा भगवान का स्मरण जो चलता रहता है। सर मैं इतना ही कह पाऊंगी। चलिए, कोई नहीं। ये तीनों श्लोक हो गए। दो दो का हाँ, नेक्स्ट पे चलिए। 13 और 14 का। 15वां का है, मामो पेते पुनर्जन्म दुख दुख आल्य आल्यम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमाम गता। इसमें भगवान जी कहते हैं, नहीं, भगवान प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन्म को प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। मुझे तो यही लग रहा है कि ये तीनों श्लोक एक दूसरे से लिंक ही है, क्योंकि इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जो मुझे मेरा स्मरण चलता रहता है, वो आने जाने के चक्कर से, आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं, क्योंकि वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका दोबारा जन्म नहीं होता, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। वो जो संसार का ये दुख सुख है, वो जब जन्म नहीं लेंगे तो वो दुख सुख उन्हें होएगा ही नहीं, क्योंकि जो भी मनुष्य है, जब हम जन्म लेते हैं, वैसे तो हर एक मनुष्य का यही लक्ष्य होता है कि हमें भगवान को प्राप्त होना है, भगवान को प्राप्त करना है, लेकिन भगवान को तो प्राप्त तभी करेंगे जब भगवान हर हर जगह हमें भगवान दिखेगा, भगवत प्राप्ति में रहेंगे, और अपने इंद्रियों को काबू में रखेंगे, और इस संसार में लिप्त नहीं होएंगे,
तभी हमें पुनर्जन्म के चक्कर से छूटेंगे और हमें मोक्ष प्राप्त होएगा। क्यों हमें जब हम संसार में लिप्त रहते हैं, भगवान की तरफ नहीं होते, तो हमें बार बार आना जाना पड़ता है इस संसार में। क्योंकि हम जब संसार में अपना मन लगाएंगे तो संसार में अंत समय में हमें भगवान याद ही नहीं आएगा, हमें संसार याद आएगा। और भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा भी है कि जो अंत समय में मेरा ध्यान करता है वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जब हम सारी जिंदगी इस संसार के चक्रों में रहेंगे तो अंत समय में भगवान को प्राप्त करने का विचार ही नहीं आता। जब विचार नहीं आता तो फिर हमें पुनर्जन्म लेना ही पड़ेगा। और भगवान ने पिछले श्लोकों में यही कहा है कि लास्ट टाइम में हमें जो विचार आते हैं हम उसी को ही प्राप्त होते हैं अगले जन्म में। इसीलिए जब हमारा भाव, जैसे अभी आपने कहा है कि हमारे अंदर भगवान का भाव रहेगा, प्रेम का भाव रहेगा, अंत समय में वही रहेगा, तो हमें पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होएगा और हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। सर इतना ही। चलिए, थैंक यू। इन श्लोकों पे कोई और बोलना चाहे तो? 13, 14, 15। आशु बहन, नेक्स्ट किसकी बारी है? सर कुसुम हांडा जी। 14, 15, 16 था कुसुम हांडा जी का वैसे। और मिसेस पाठक का है नेक्स्ट 17, 18 और 19। कैसे कंफ्यूजन हो रहा है? 14, 15, 16 कैसे हो सकता है? मेरे नाम सर 11, 12, 13 ही लिखा हुआ था। कोई बात नहीं नहीं। नहीं, 12 तक तो गीतांजलि बहन के थे। हाँ जी सर, वो 10, 11 उन्होंने ले लिए थे ना पहले कल। इन्होंने संगीता जी ने भी तो लिए थे। नहीं, 10वां ही लिया था उन्होंने, वो भी इसलिए कि 9th से लिंक्ड था वो। नहीं सर, है तो ऐसे। गुलशन जी ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिया, फिर डॉक्टर सुनीता जी 4, 5, 6, 7, 8, 9 हरदीप जी का था, वो संगीता जी ने लिया था। हाँ गीतांजलि जी का 10, 11, 12। हाँ, और मिसेस पुरी का था 11, 12, 13। ये कैसे हो सकता है? ओहो, डबल हो गया। ठीक है, वो डबल कर दिया मैंने। कोई 11, बात नहीं। 10, 11, 12 और 11, 12, 13 कर दिया, तो मेरी गलती है उसमें। हम्म। कल का अब सर फिर आगे आज 14, 15 तक हो गया ना इसका मतलब। पर ज्यादा इतना ऐसा एक्सप्लेन नहीं ना हुआ, दोबारा दोबारा लेना पड़ेगा। 14, 15, 16 आप आपने कैसे लगा रखा है आप आगे? कुसुम जी का है सर। कुसुम हांडा जी का है 14, 15 और 16। मिसेस पाठक का है 17, 18, 19। चलिए, फिर आज यहीं समापन करते हैं। ठीक है सर। वो गड़बड़ होगी ना। हाँ जी। करें समापन। हाँ जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर को भी प्रणाम। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। थैंक यू एवरीवन। मैंने भी लिस्ट को देखा नहीं था।